नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका हमारी एजुकेशन क्लास में जिसका नाम है नालंदा जीएस एकेडमी और मैं हूं आपके साथ दीपक चौहान। जितने भी लेक्चर हमारे आते हैं अगर आप लोगों ने वो नहीं देखे हैं तो प्लीज़ सबसे पहले आप उन्हें देख लें ताकि आने वाले जितने भी लेक्चर होंगे या फिर आज का जो लेक्चर है उनसे उन्हें आप कोरिलेट कर सको। आज का लेक्चर आप लोगों के लिए काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट रहने वाला है क्योंकि आज हम जो है थर्ड वर्ड यानी कि संप्रभु समाजवादी और आज जो हम डिस्कस करने वाले हैं वो धर्मनिरपेक्ष राज्य के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। आप जानते हो कि संविधान की जो प्रस्तावना है प्रियम्बल है उसमें 42वां संविधान संशोधन 1976 को 3 वर्ड एक्स्ट्रा जोड़े गए थे गवर्नमेंट के द्वारा संविधान संशोधन करने के बाद में। और वो 3 वर्ड थे संप्रभु यानी कि सॉवरन, सोशलिस्ट और सेकुलर, यानी कि हमारे देश के अंदर इन तीनों चीज़ों का अभाव था और उन्हें ही कंप्लीट करने के लिए ही ये तीनों वर्ड जोड़े गए हैं। अब इनके बारे में थोड़ा सा पढ़ लेते हैं। पहले से कौन कौन से वर्ड थे, आप लोगों से पूछा जा सकता है कि पहले से कौन कौन से वर्ड थे जो मूल संविधान की प्रस्तावना में थे। वो डेमोक्रेटिक और रिपब्लिक पहले से थे, उसके बाद में ये तीनों वर्ड एक्स्ट्रा जोड़े गए हैं। अब समझ लेते हैं कि धर्मनिरपेक्ष का मतलब होता क्या है। आप ये पिक देखिए, इससे आप लोगों को अंदाजा हो जाएगा कि धर्मनिरपेक्षता का या फिर सेकुलर का मतलब क्या होता है। ठीक है। अब यहाँ पर आप क्या देख सकते हो, यहाँ पर आप लोगों को विभिन्न प्रकार के जो धर्म हैं उनके लोग आप लोगों को एक यूनिटी में देखने को मिल जाएंगे। जैसा आप जानते हो कि तारक मेहता का उल्टा चश्मा, उसमें काफ़ी सारी चीज़ें भारत की इसी तरीके से शो की गई हैं कि हमारे अंदर क्या है, अनेकता में भी एकता है। वहाँ पर आप लोगों को जो अय्यर है वो आप लोगों को साउथ का मिलेगा, उसमें सोडी जो है वो पंजाब से मिलेगा। और जो आप देखते हो कि जैन है, जेठालाल जैन है, कुछ बंगाली हैं। तो आप लोग उसमें क्या दिखाने की कोशिश की गई है कि हमारा जो राज्य है, हमारा जो भारत है वो एक सेकुलर कंट्री है, यानी कि वहाँ पर किसी भी प्रकार के धर्म से किसी भी प्रकार का कोई भेदभाव नहीं किया जा सकता है। यानी कि धर्म को अपने धर्म को मानने की प्रत्येक जो नागरिक है उसे अपने धर्म को मानने की, उसकी उपासना करने की, उसका प्रचार करने की पूरी आज़ादी होती है। राज्य के द्वारा उस पे कोई भी रिस्ट्रिक्शन नहीं लगाई जाती है। इसे ही बोलते हैं धर्म निरपेक्षता, यानी कि किसी भी धर्म को प्रमोट ना करना, किसी भी धर्म का इंटरफेयर जो राज्य है उसके नीति कानूनों में, रूल रेगुलेशन में नहीं होता है और ना ही राज्य किसी के धर्म में इंटरफेयर करता है। यानी कि हर व्यक्ति अपने धर्म को मान सकता है, धर्म का इंटरफेयर राज्य की नीतियों में नहीं होगा और राज्य का इंटरफेयर धर्म के उपासना के या जो भी धर्म करता है, यानी कि जो नागरिक हैं वो अपने धर्म को किस तरीके से मानते हैं ये उनका अधिकार है। ठीक है। तो ये होता है धर्म निरपेक्षता या धर्म निरपेक्ष, सेकुलरिज्म जिसे बोलते हो, धर्मनिरपेक्षता। अब यहाँ पर क्या होता है कि जो सभी नागरिक होते हैं उन्हें क्या है, अपने धार्मिक विश्वासों मान्यताओं को पूरी आज़ादी से मनाने की छूट दे जाती है राज्य के द्वारा। राज्य उसमें कोई भी इंटरफेयर नहीं करता है। राज्य सभी धर्मों का सम्मान करता है और किसी भी धर्म का वो विरोध नहीं कर सकता है इसके अकॉर्डिंग। अब इसका एग्जाम्पल आप लोगों को क्या देखने को मिलता है, जब कांवड़ यात्रा होती है तो आप देखते हो कि यूपी की जो गवर्नमेंट है वो कितनी डेडिकेटेड होती है कांवड़ियों की यात्रा के लिए। जो भोले के भक्त होते हैं, शिव भक्त होते हैं, उन्हें कितनी ज़्यादा प्रोटेक्शन दी जाती है, उन्हें हेल्प की जाती है ताकि उन्हें किसी भी प्रकार की कोई प्रॉब्लम ना हो। रास्ते में आप लोग देखोगे कि पूरे के पूरे टेंट लगाए जाते हैं, खाने का इंतजाम किया जाता है, पानी का इंतजाम किया जाता है, उनके रुकने का इंतजाम किया जाता है। तो धर्म को क्या कर रहा है, राज्य सपोर्ट कर रहा है। अब देखो हज की यात्रा के लिए गवर्नमेंट के द्वारा क्या सहयोग दिया जाता है कि आप हज की यात्रा पे जाना चाहते हो तो आपको पैसा भी मिलेगा और कुछ हद तक तो ये फ्री भी कराई जाती थी, गवर्नमेंट की तरफ से हेल्प की जाती थी। तो यहाँ पर देखो ये हिंदू धर्म का जो फेस्टिवल है और ये आप लोगों को मुस्लिम धर्म का फेस्टिवल देखने को मिल जाएगा। दोनों को ही जो राज्य है वो कंप्लीटली क्या कर रहा है, उससे सपोर्ट कर रहा है। इसे ही बोला जाता है सेकुलरिज्म या धर्म निरपेक्षता। यही ताकत होती है धर्म निरपेक्षता की कि राज्य किसी भी धर्म के प्रति कोई विरोध जैसी चीजें नहीं करेगा, वो दोनों को ही सपोर्ट करता है।
राज्य का धर्मनिरपेक्ष बनाने के लिए संविधान में 42वां संविधान संशोधन 1976 किया गया था, जिसमें 3 वर्ड जोड़े गए थे और तीनों में से एक वर्ड क्या था, धर्मनिरपेक्षता था या सेकुलरिज्म था। अब इसमें क्वेश्चन आप लोगों से पूछा जा सकता है कि एक वर्ड जोड़ा गया था, 2 वर्ड जोड़े गए थे या 3 वर्ड जोड़े गए थे। 3 वर्ड दे देंगे आप लोगों को, नहीं पूछ लेंगे इनमें से कौन सा नहीं है और इनमें से कौन सा है। इनमें से ये सारी चीज़ें आप लोगों से क्वेश्चन में पूछी जा सकती हैं। तो आप लोगों को याद क्या रखना है, कौन सा संविधान संशोधन था, कब हुआ था, उस समय के प्रधानमंत्री कौन थे। ठीक है, ये 3 क्वेश्चन बन गए कि प्रधान किस किस प्रधानमंत्री के टाइम पे हुआ था और इस संविधान संशोधन को क्या बोला जाता है। इसे मिनी कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट भी बोला जाता है। 4 क्वेश्चन हो गए आप लोगों से। 5वां क्वेश्चन क्या पूछा जा सकता है कि भारत के अंदर जो संशोधन होते हैं, अमेंडमेंट होते हैं कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर, तो उसके लिए संसद में यानी कि उसके पक्ष में, अमेंडमेंट के पक्ष में कितनी वोटिंग होनी चाहिए, कितने सदस्य की वोटिंग होनी चाहिए। ठीक है, तो 2/3 सदस्यों की वोटिंग होगी तभी कोई संविधान संशोधन आप लोग कर सकते हो, ये पूछा जा सकता है। इसके अलावा और भी क्वेश्चन यहाँ से आ सकते हैं कि जो आर्टिकल है, कितने आर्टिकल के तहत हम संविधान में संशोधन कर सकते हैं। तो 268 आर्टिकल के तहत हम संविधान में संशोधन कर सकते हैं। ये 5 क्वेश्चन 6 क्वेश्चन आप लोगों के सीधे सीधे बनते हैं और ये एक यूनिवर्सल क्वेश्चन है, हर एग्जाम में पूछे ही पूछे जाते हैं। धर्मनिरपेक्षता के सिद्धांत देख लेते हैं। सिद्धांत क्या क्या है। इसमें क्या होता है कि जो राज्य होता है उसका जो संचालन है, नीति निर्माण है, उसमें धर्म कोई हस्तक्षेप नहीं करता है। ठीक है, अब इसका एग्जाम्पल समझो। अब मैं पाकिस्तान की बात करता हूँ, पाकिस्तान क्या है, एक इस्लामिक कंट्री है, तो वहाँ पर शरिया कानून चलता है। ठीक है, जब शरिया कानून चलने का मतलब है कि जो एक अलग से इस्लामिक कानून है वो राज्य के ऊपर थोपा गया है या राज्य उसके अकॉर्डिंग ही काम करेगा, तो वो धर्मनिरपेक्ष राज्य नहीं है, वो पूरी तरीके से इस्लामिक राज्य है, वो धर्म के अनुसार चलता है। ठीक है, तो इसे बोलेंगे हम क्या, इस्लामिक या ये धर्मनिरपेक्ष राज्य नहीं है, ये एक पर्टिकुलर किसी धर्म के अकॉर्डिंग ये चल रहा है। सभी धर्मों के लोग कानून और संविधान और सरकारी नीति के सामने समान होंगे। ठीक है, वो संविधान के प्रति भी समान होंगे, संविधान का वो निरादर नहीं कर सकते हैं, सरकारी नीति को उन्हें मानना पड़ेगा, वो सबके लिए समान होंगे, कोई भी भेदभाव वहाँ पर नहीं होगा। धर्मनिरपेक्ष राज्य में नास्तिक व्यक्ति का भी सम्मान होता है। सोचो, धर्मनिरपेक्ष राज्य में जो धर्म को मानते हैं उनका सम्मान तो होता ही होता है, राज्य हेल्प करता है उन्हें, लेकिन जो किसी भी धर्म को नहीं मानता है, जो भगवान को, खुदा को, अल्लाह को, वाहिगुरु किसी को नहीं मानता है, उसका भी सम्मान राज्य के द्वारा किया जाता है, उससे भी कोई भेदभाव नहीं किया जा सकता है। धर्मनिरपेक्षता का जो शब्द है वो लैटिन भाषा का शब्द है। ये कहाँ से निकला है, सेकुलम से निकला है, जिसका अर्थ होता है एक पीढ़ी का, एक युग से संबंधित। ठीक है, अब सुप्रीम कोर्ट क्या कहता है। सोचो, अगर अब ये बात उठती है, कई लोग ये बोलते हैं कि जो धर्मनिरपेक्ष शब्द था वो ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन में था ही नहीं, तो फिर आप लोगों को चुल क्या उठी थी इसे जोड़ने के लिए, ये बात बोली जाती है। अब ये बात जब सुप्रीम कोर्ट के पास में जाती है कि जी गवर्नमेंट ने तो इन शब्दों को एवं ही जोड़ दिया, कोई मतलब था नहीं, अगर जोड़ना ही होता, जो संविधान निर्माता थे वो जोड़ के जाते, उन्होंने तो कहीं पर जोड़ा नहीं है, फिर इन्हें क्या दिक्कत थी जोड़ने के लिए। अब संविधान सुप्रीम कोर्ट है वो क्या बोल रहा है। सोचो, सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि भाई जब हम फंडामेंटल राइट पढ़ते हैं, फंडामेंटल राइट देखते हैं, जो मौलिक अधिकार देखते हैं, जो भाग 3 में है संविधान के, उसमें 25 से 28 जो आर्टिकल है, ठीक है, 25 से 28 जो आर्टिकल है, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, भाई हर व्यक्ति को अपने धर्म को मानने की जो स्वतंत्रता है उसका अधिकार दिया हुआ है। और ये आर्टिकल, ये भाग में ये जो आर्टिकल है, ये चीख चीख कर कह रहे हैं कि जो संविधान निर्माता थे उनका भी मन था कि हमारा जो राज्य हो वो सेकुलर भारत हो, सेकुलर कंट्री हो, धर्मनिरपेक्ष राज्य हो। तो इसमें जो 42वां संविधान संशोधन 1976 में इंदिरा गांधी जी के समय पे किया गया था और उसमें धर्मनिरपेक्षता शब्द जोड़ा गया था, ये फालतू में नहीं जोड़ा गया है। इसका जो मत था वो कहीं ना कहीं, इसके बीज जो हैं वो किसने बोए थे, वो संविधान निर्माताओं ने पहले ही बो दिए थे। इसके लक्षण पहले से ही आर्टिकल 25 से 28 में हम लोगों को मिलते हैं।
अगर उन्हें, और सोचो उन्होंने कहाँ पे रखा इन आर्टिकल को, इन आर्टिकल को रखा है भाग 3 में, फंडामेंटल राइट में। अगर वो चाहते तो डीपीएसपी में भी तो रख सकते थे भाई, जो राज्य के नीति निर्देशक तत्व हैं उसमें रख सकते थे। डीपीएसपी में वो चीज़ें रखी गई हैं जो राज्य को करनी है, लेकिन अपने सोर्स के हिसाब से। उस समय पे डीपीएसपी में बहुत सारी चीज़ें ऐसी रखी हैं जो गवर्नमेंट के पास उतने सोर्स नहीं थे। अगर वो उसने मौलिक अधिकारों में रख देते तो लोग क्या करते, आर्टिकल 26, आर्टिकल 226 और 32 के तहत वो कहाँ पहुँच जाते, सुप्रीम कोर्ट में पहुँच जाते कि हमें तो ये अधिकार दिलाओ, ये तो हमारे अधिकार हैं। इसलिए उन लोगों ने, देखो इस सेकुलरिज्म को उन लोगों ने कितनी इंपॉर्टेंस दी है कि इन्हें कहाँ पे रख दिया है, इसके लक्षणों को उन्होंने अधिकारों में रख दिया है। अगर आप लोगों को कोई धर्म अपने धर्म को मानने से रोकता है, राज्य भी रोकता है, या कोई व्यक्ति रोकता है, कोई संस्था रोकती है, और आप लोगों को खुद की पूजा नहीं की जाने दी जा रही है, या फिर आप लोगों के धर्म का प्रचार कोई नहीं करने दे रहा है, किसी भी प्रकार की जो रिस्ट्रिक्शन है वो राज्य लगा रहा है या फिर कोई ऑर्गेनाइजेशन लगा रही है, तो आप उसके लिए सीधे सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट का दरवाज़ा खटखटा सकते हो, और उस पर जो है आप एक तरीके से केस कर सकते हो, या आप अपनी मदद वहाँ से करा सकते हो, हेल्प करा सकते हो। तो इसका मतलब ये नहीं है कि ये चीज़ें जोड़ी गई हैं। जब आप यूपीएससी का आंसर लिखते हो तो उसमें ये आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती है कि ये चीज़ें ऐसे ही नहीं जोड़ी गई है। इसके लक्षण हमें फंडामेंटल राइट में 25 से 28 आर्टिकल में मिलते हैं, और ये सुप्रीम कोर्ट का वर्डिक्ट मैं आप लोगों को बता रहा हूँ। ठीक है, तो ये रही आप लोगों के लिए आज की क्लास। अब मेरा मानना क्या है कि आप लोगों को क्या करना चाहिए, अगर जैसे धर्मनिरपेक्षता है, आप सब लोगों को क्या है, धर्मनिरपेक्ष राज्य के आप लोग नागरिक हो, किसी भी धर्म को मान सकते हो। लेकिन जिस तरीके से अंधविश्वास देश के अंदर बढ़ रहा है, तो आप लोगों को क्या करना चाहिए, अपने जो बच्चे हैं, या आप लोगों की मैं बात कर रहा हूँ, आप लोगों को एक तरीके से एजुकेटेड बनना पड़ेगा। जो एजुकेटेड पर्सन होता है वो किसी के सामने भी हाँ जी करके बात नहीं करता है। हाँ जी का मतलब होता है कि जो भी आप लोगों को कराया जाए वो आप लोग आंख बंद करके करते हो। और जितने भी कट्टरवादी संगठन हैं, देखो कट्टरवाद जो होता है वो किसी भी समाज के लिए एक बहुत बड़ा खतरा होता है, चाहे वो किसी भी चीज़ का कट्टरवाद हो। लेकिन जो व्यक्ति एजुकेटेड होता है, जो इंटेलेक्चुअल पर्सन होते हैं, वो अगर उनके सामने कोई भी चीज़ रखी जाती है तो उस पर वो लॉजिक देखते हैं कि क्या ये सही है या क्या ये गलत है। ठीक है, तो धर्मनिरपेक्षता के ऊपर भी काफ़ी सारी चीज़ें आप लोगों को देखने को मिलती हैं। व्हाट्सअप यूनिवर्सिटी वगैरह में बहुत सारे लोग आप लोगों को मिल जाते हैं। तो आप लोगों को करना क्या है कि आप लोगों को अपनी एजुकेशन को अच्छा बनाना है, ताकि आप किसी की बातों पर अंधविश्वास करके भरोसा ना करो। ठीक है, तो आप लोगों को पढ़ाई ज़रूर करनी है। आपने देखा होगा कि जो कोरोना का समय था, कोरोना कहाँ था, कोरोना हर जगह था, चाहे वो एजुकेशन का फील्ड है, चाहे कॉलेज स्कूल, सब जगह कोरोना था। लेकिन राजनीतिक जो रैलियाँ थी, चुनावी रैलियाँ थी, वहाँ पे कोरोना नहीं था। इससे ही आप लोगों को अंदाज़ा लग जाना चाहिए कि आप लोगों की एजुकेशन को कितना प्रमोट किया जा रहा है। आप लोगों को खुद से ही पढ़ाई करनी पड़ेगी, आप लोगों को खुद से ही मोटिवेट करना पड़ेगा, और 4 लोगों को मोटिवेट और करना पड़ेगा कि आप लोगों को अच्छे से अपनी एजुकेशन पर ध्यान देना है, फालतू की चीज़ों पर ध्यान नहीं देना है। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। वीडियो आप लोगों को पसंद आती है तो वीडियो को लाइक कर दें, दोस्तों को शेयर कर दें, और चैनल पे अगर आप लोग नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी प्रेस कर दें, ताकि आने वाले जितने भी लेक्चर होंगे उनके जो नोटिफिकेशन है वो आप लोगों को टाइम टू टाइम मिलते रहें। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, जब तक के लिए दीजिए हमें इजाज़त। जय हिंद, जय भारत।